प्यार मोहब्बत में छुपे दुनिया के सब रंग, इन रंगों का खेल ही होली का सत्संग। बिहार की बात के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। होली कब है, ये बड़ा सवाल है। इसकी गुत्थी सुलझाई जा रही है। होली कल हो या फिर परसों हो, आज होलिका दहन है। बिहार की बात करेंगे तो आम लोग भले होली की तैयारी में जुटे हों, इस बात की जानकारी ले रहे हों कि होली कब है, लेकिन बिहार की सियासत का मूड काफ़ी पहले से होली आना है। जब होली है, मूड होली आना है, तो बातें भी सामान्य तो होगी नहीं। तो होली के अंदाज में ही सियासत बातें कर रही है। कहा जाता है कि कहीं रंग में भंग न हो जाए, तो यह जो बात है यह भी चरितार्थ हो रही है। आप देखेंगे कि नीतीश कुमार सुशासन की अगुवाई करते हैं, सुशासन के अगुवा हैं, और भाजपा मंगलराज की वाहक अपने को बताती है। उधर लालू प्रसाद हैं, राबड़ी देवी हैं और उनका कुनवा है जो जंगल राज के लिए कुख्यात है। इस सब के बीच आप देखेंगे लालू नीतीश का प्रेम, तेजस्वी नीतीश का प्रेम, राबड़ी देवी नीतीश कुमार का प्रेम, भाजपा नीतीश का प्रेम। समय के हिसाब से परिभाषा बदलती रहती है, प्रेम की परिभाषा। लेकिन अभी कुछ जो दिख रहा है उसमें कहते हैं ना कि तलवारें खींच जाना, तो उस तरीके की कुछ बातें हैं। भाभी बहुत नाराज हैं, भतीजा भी नाराज है, बड़े भाई चुप हैं। जाहिर है भाभी और भतीजे की नाराजगी का सबब नीतीश कुमार हैं, राबड़ी देवी के खास चहेते देवर, तेजस्वी के चाचा नीतीश कुमार। भाजपा चाचा की गर्दन मरोड़ने पर आमादा है, बिल्कुल होलियाना अंदाज में। उनको पता भी न चले, गर्दन भी मरोड़ दी जाए और फिर बातें हो जाए कि होली की हुड़दंग में कुछ असहज हो गया। आप अभी देखेंगे कि नीतीश कुमार के सुशासन के, आप उन्हें ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं, विधायक हैं, खगड़िया तरीके सरीखे उधर से आते हैं। आपको सीमांचल उसको मान लीजिए, अंग भी कह सकते हैं, अंग प्रदेश। गोपाल मंडल जी, गोपाल मंडल जी नीतीश कुमार के तब के साथी हैं जब उन्होंने लालू प्रसाद से नाराज होकर लालू राज के खिलाफ परचम थामा था। तो गोपाल मंडल तब से उनके साथ हैं, जनता पर उनकी पकड़ है। वह इसलिए मैं कह रहा हूं कि वे लगातार विधायक चुने जाते हैं, अब भी चुने जाएंगे जैसा उनका दावा है। तो चूंकि होली का मौसम है और मैंने कहा भी कि राजनीति का मिजाज कुछ ज़्यादा ही होलियाना है, तो गोपाल मंडल ने सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसे होलियाना अंदाज का मुजाहिरा किया जिसको लेकर मीडिया ने हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया। मीडिया का सगल है,
गोपाल मंडल ने कहा भी कि अरे भाई, होली है, ये सब चलता रहता है, क्यों आसमान सिर पर उठा रहे। लेकिन मीडिया कहाँ मानने वाला था। तो गोपाल मंडल ने कह दिया कि आप जो कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने अपने पक्ष में जो तर्क गढ़े वह तर्क भी गोपाल मंडल के अंदाज वाला ही था। उन्होंने कहा कि उम्र का भी तो लिहाज करो, समझो मेरी जो उम्र हो चली उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ कर सकता हूँ। एक मिथिलांचल से आते हैं भाजपा के बचौल जी, हरिभूषण सिंह बचौल। भाजपा में बचौल जी जैसे कई नेता हैं, तो बचौल जी ने बड़ा दिल की बात कह दी। कहा कि भाई, जिनका बड़ा दिल हो तो घर से बाहर निकलिएगा। मुसलमानों के लिए कह रहे थे, तो बवाल हो गया। स्वाभाविक है कि मुसलमानों के स्वयंभूहित रक्षक हैं, स्वयंभू रक्षक हैं लालू प्रसाद, और चूंकि उनके उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी आगे हैं अभी, तो उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने बचौल को बाप दादा की याद दिला दी, औकात की याद दिला दी। बचौल जी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। एक राजद के विधायक होते हैं पटना वाले, तो वो भी बोलते रहते हैं, तो उन्होंने भी क्या कुछ कहा, बोलते बोलते ठहर भी गए, लेकिन जो बातें हैं समझ में आ ही गई। तो उसके अलावा आप अभी देखे होंगे कि जो संसद का सत्र चल रहा था, तो उसमें जो भाजपा वाले बिहार के हैं गिरिराज सिंह, वो भी खास पहचान रखते हैं अपनी बोली के लिए। अब उनकी बोली क्या है, बोल वचन जो होता है सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि होली का मौसम है, होलियाना है, तो कुछ जो दीवारें हैं वो गिरती है, ढहती है। जैसा कि कहा जाता है कि तो गिरिराज सिंह अपने आदत के अनुरूप कुछ बोले जा रहे थे, और सामने खड़े थे तृणमूल के जो सांसद होते हैं कीर्ति आज़ाद। कीर्ति आज़ाद भी कभी भाजपा में रहे हैं, दरभंगा से सांसद होते थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भगवत आज़ाद के पुत्र होते हैं। क्रिकेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम रहे हैं। लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी की तरह नहीं, तेजस्वी भारतीय टीम का हिस्सा रहे, लेकिन उनकी जो उपलब्धि रही उसके मुकाबले तुलना करना भी बेमानी होगी। कीर्ति आज़ाद का क्रिकेट की दुनिया में अपना रिकॉर्ड भी रहा है, वो दर्ज है। तो जब इधर उधर कुछ बोलने लगे आदत के अनुरूप गिरिराज सिंह, तो कीर्ति आज़ाद ने भी खबर ले ली और कुछ इस तरीके से खबर लिखी। पहली बार ऐसा लगा कि उनकी बोलती बंद हो गई है गिरिराज सिंह की। बता दिया कि गिरिराज सिंह क्या थे और किस तरीके से एमएलसी बनने के लिए लाल बाबू प्रसाद के माध्यम से उनके यहाँ दिन रात हाजिरी देते रहते थे। न कपड़ा पहनने का शऊर, कपड़ा तक खरीद करके दिया था। तो चुप हो गए, बातें हो गई। रिकॉर्ड में कहा जो आसन पर बैठे थे, तो उन्होंने कह दिया कि रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा। तो ठीक है, नहीं दर्ज हो गया, लेकिन चूंकि सीधा प्रसारण चलता है तो पूरे देश दुनिया ने उसको देखा। तो होली के मौके पर एक यह भी वाकया हुआ कि बरबोले गिरिराज की ज़बरदस्त धुलाई हो गई। बातें बहुत तेरे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस होली के मौके पर और भी कई कई खुलासे हुए। नीतीश जी गांजा पीते हैं,
यह खुलासा बहुत पहले हुआ था। यह सच है गलत है मैं नहीं जानता, चूँकि बातें विधानसभा के प्रांगण में हुई थी और बातें की थी भाजपा की वरिष्ठ विधायक भागीरथी देवी ने। पद्मश्री से सम्मानित भागीरथी देवी, 5 बार की विधायक भागीरथी देवी। भागीरथी देवी की जो राजनीतिक यात्रा है वो एक मिसाल है। भागीरथी देवी नरकटियागंज, पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज के ब्लॉक विकास कार्यालय में सफाई कर्मी थी। वहाँ से वह राजनीति में आई और विधायक चुनी गई, बातें हुई। तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार गांजा पी करके आते हैं। चूँकि विधानसभा में वह थी मौजूद, तो उन्होंने कहा था कि जो ऐसा उनको लगा, महसूस हुआ। अभी जो बातें हो रही है उसमें राबड़ी देवी भी नाराज हैं। होली का मौसम है, मूड भी होलियाना है, लेकिन नीतीश कुमार ने, प्यारे देवर भी होते हैं राबड़ी जी के, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि राबड़ी जी बहुत नाराज हो गए और इस बार होली में देवर भाभी के बीच तो रंग गुलाल की परिकल्पना करिए ही नहीं। नीतीश कुमार ने न जाने क्या क्या इशारे कर दिए, जैसा राबड़ी देवी जी कह रही हैं। और राबड़ी देवी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ठीक है होली में चलता है, लेकिन आप विधानसभा में आप भांग खा करके आते हैं नीतीश कुमार, तो ये तो ठीक बात नहीं है। और भांग खा लेते हैं तो फिर भांग का जो सुरूर होता है वो चढ़ जाता है और फिर न जाने क्या क्या बोलने लगते हैं, करने लगते हैं। और उन्होंने जो मेरे साथ किया है तो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि माँ के अपमान की बात थी तो तेजस्वी भी प्रतिपक्ष के नेता हैं विधानसभा में और राबड़ी देवी विधान परिषद में, तो माँ के बचाव में खड़ी हुई और हमला बोला। उन्होंने भी जितना हो सकता था भला बुरा कहा। तो कहते हैं ना कि होली के रंग फीका हो जाना, तो नीतीश कुमार का होली का रंग फीका हो गया। और उम्मीद की जानी चाहिए कि यह होली उन्हें इस बात का सबक देगा कि कम से कम भांग के नशे में इस तरह कुछ ऐसा न करें कि भाभी नाराज हूँ। चूँकि अभी चुनाव सिर पर है और कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए कहना बहुत मुश्किल है। तो सदन से सड़क तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू परिवार के बीच जुबानी घमासान बढ़ा हुआ है। चूँकि नीतीश कुमार ने कुछ किया ही ऐसा है जैसा कि राबड़ी देवी कह रही हैं, तो एक तरीके से कह दिया गया है नीतीश कुमार को कि भाई अब आपके दिन लद गए हैं, अब आप आश्रम चले जाइए। ये तो ठीक बात नहीं है कि आप कह रहे हैं कि राजद के शासन के वक्त पटना में भी सड़क नहीं था, न पढ़ने की न स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, अपराध चरम पर था, वे लोग हिंदू मुस्लिम को लड़वाते थे और मैंने आज पूरी तस्वीर बदल दी। भांग खा करके ऐसा भी कोई कहीं कुछ बोलता है? और ख़ासतौर से होली के मौके पर बात यही नहीं रुकी। राबड़ी देवी ने सदन के बाहर कहा कि नीतीश जी भांग पीकर आते हैं, वे लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। वे बताएं कि उनके सत्ता में आने से पहले क्या लोग कपड़ा नहीं पहनते थे। राबड़ी देवी ने यहाँ तक कहा कि 4 नेता नीतीश को सिखाते हैं और फिर नीतीश हम लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। जब तेजस्वी आए तो तेजस्वी ने कहा कि महिलाओं को देखकर नीतीश भड़कते क्यों हैं। उन्होंने मेरी माँ की बिंदी को देखकर इशारा किया, ऐसा इशारा बराबर करते रहते हैं। अब उनकी स्थिति सामान्य नहीं है।
मैंने तेजस्वी का यह कहना था, जैसा कि राबड़ी देवी कह रही थी कि भांग पी करके आते हैं, तो तेजस्वी ने कहा कि नहीं नहीं, भांग वाला नहीं है, ये कुछ अलग है, ये दिमागी माने गड़बड़ होने वाली बात है। तो और भी बहुत बातें हुई। कुल मिलाकर होली है, तो मैंने भी बिना लाग लपेट के जो कुछ हो रहा है आपको उसी अंदाज में बता दिया। मान लीजिए कि होली है तो इतनी तो छूट मुझे आप दे ही सकते हैं, सियासतदान दे भी सकते हैं, क्योंकि जब उनके लिए होली में छूट है तो बहरहाल भाभी ने कहीं दिया है, भतीजे ने कहीं दिया है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब आप चले जाइए नीतीश जी, आप जाइए, देवर जी, चाचा जी आप चले जाइए आश्रम, अब आपसे राजनीति नहीं होने वाला है, ये सब नहीं चलेगा अब इस तरीके से जो आप कर रहे हैं। तो आपको बता दिया कि किस तरह से गोपाल मंडल की होली बचौल जी की बातें, राजद के पटना वाले विधायक जी की, पटना जिले के विधायक से, जिले के एक विधानसभा क्षेत्र से, तेजस्वी की बातें, ये बड़बोले गिरिराज की धुलाई, वो भी बिहारी बाबू बगल में बैठे थे और बगल में बिहार के ही कीर्ति आजाद। संयोग से बिहारी बाबू जो शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी अभी तृणमूल से ही सांसद होते हैं, बंगाल से ही, आसनसोल से। तो अब थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं कि होली के बाद राजनीति कहाँ जा सकती है और अभी किस तरीके से है। अभी आप देखेंगे कि चुनाव है, तो चुनाव के दौरान बाबा लोगों की बड़ी आमद रफ्त बढ़ जाती है। तो अभी बागेश्वर बाबा, ये जो रविशंकर होते हैं वो भी बाबा रविशंकर, वो थोड़ा रिफाइन बाबा हैं, उनको हल्के से बाबा नहीं क्यों, अंग्रेजी टाइप बाबा। अभी आरएसएस के मोहन भागवत भी आए थे, तो सभी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बाबा ने तो हिंदू राष्ट्र के लिए बिहार से यात्रा निकालने की बात कर दी है। भागवत जी आए तो सीमांचल में कह रहे थे कि अब बुरे दिन खत्म होने वाले, अच्छे दिन आ जाएंगे। अब अच्छे दिन वो नरेंद्र मोदी की तरह वाले अच्छा दिन होगा कि अभी भागवत जी का कैसा अच्छा दिन है, उनकी क्या परिभाषा है। तो ये बातें हैं। रविशंकर, श्री जो रविशंकर हैं, क्या 100 हैं या 1008 क्या रविशंकर, तो उनका भी है, वो भी बिहार में आते हैं और बिहार के सियासत में एक से उनके भक्त हैं। उनका भी पुराना इतिहास है। कहा जाता है वो पांडव सेना हुआ करता था, तो उससे जुड़े एक शख्स को उन्होंने टिकट दिलवाने की पहल कर दिया, आशीर्वाद दे दिया था। तो फिर भाजपा, उस दौर की बात है जब आडवाणी जी की चलती हुआ करती थी। तो सब कुछ चलता रहता है, बाबाओं का अपना फंडा है। इस पर भी मैं आपको ज़्यादा बात नहीं करूँगा। होली के हलियाना अंदाज में एक बातें हुई कि वो जो बातें जितनी भी हो जाए, सपना जो भी हो, लेकिन सपनों के बीच जो बड़ा अवरोधक खड़ा होता है वही कि मेरे पास ईडी है, सीबीआई है, तुम्हारे पास क्या है। तो यही दिक्कत है लालू परिवार की। लेकिन एक बात राहत की रही कि लैंड फॉर जॉब मामले में उनके एक पुत्र तेज प्रताप और पुत्री हेमा को जमानत मिल गई है। कहा भी जाता है सियासी गलियारे में या मीडिया में भी इस बात की चर्चा होती है कि अगर ईडी सीबीआई का भय, डर, चक्कर नहीं रहता तो फिर बिहार की सियासत का परिदृश्य आज कुछ और होता। खैर जो भी हो, आपको मैंने बताया था कि नीतीश कुमार भी कन्हैया कुमार की भी बिहार में आमद हो गई है। अब कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस उत्साहित है, उम्मीदें पाल रही है। लेकिन अब लालू प्रसाद, तेजस्वी किस तरीके से कन्हैया को पचा पाएंगे, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया ही था। तो वो भी अपना अभियान चला रहे हैं। बातें हैं, एक बातें हैं कि जो मौसम वैज्ञानिक स्वर्गीय रामविलास
पासवान के पुत्र चिराग पासवान, तो पिता का गुण कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्होंने जो कुछ किया है राजनीति में, जो कुछ पाया है, अब देखे होंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में हनुमान की भूमिका में थे, हनुमान कहते भी हैं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत मजबूत जमीन पर खड़े हुए उपलब्धियों के साथ और लगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि कई दफ़ा नरेंद्र मोदी को भी, माने अपने आराध्य को भी असहज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कई मुद्दों पर ऐसे बयान दिए, नीतीश कुमार से नज़दीकियां बढ़ाई, लेकिन अब जब यह बातें हो रही है और कुल मिलाकर जो उम्मीदें चाहे भाजपा की बंध रही हो या लालू कुनबे की बढ़ रही हो या सियासत के किसी भी चेहरे की, सियासतदान हैं, सियासतदान हैं उनके, तो ले देकर नीतीश के स्वास्थ्य पर टिका है, तमाम बातें हैं। तो अब तेजस्वी ने चिराग ने भी मान लिया है कि अब नीतीश जी को मनाने से कोई ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा नहीं है, नीतीश सब कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो उन्होंने नया से गुफा छोड़ा है कि नवंबर में जो बिहार में असली होली खेली जाएगी, जब नरेंद्र मोदी के विचार के मुख्यमंत्री बनेंगे या सरकार बनेंगे। अब कैसी सरकार क्या है अभी जो चल रही है, इसको आप सुलझाइए, तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक वीआईपी के हैं, तो वीआईपी वाले भी जो है नीतीश कुमार पलटी मारे जाते हैं, लेकिन वीआईपी के संस्थापक अगुआ जो मुकेश सहनी हैं, तो उनकी भी पलटी मारी का एक अपना रिकॉर्ड है, तमाम बातें। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में वो राजद के साथ थे। आपको याद होगा कि हेलीकॉप्टर पर जो ऊपर तेजस्वी के साथ मछली खा रहे थे और जो वीडियो आया था, तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने भी बातें कही थी। यह सब सियासत में ही हो सकता है, कौन मछली खा रहा है तो किसको आपत्ति हो रही है, और इसको फिर सनातन से और तमाम चीज़ों से जोड़ना। तो अभी विधानसभा चुनाव का मौका है, मुकेश सहनी को भी चाहिए हिस्सा, तो उन्होंने कह दिया है कि 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, हम लोग तो देने वाले लोग हैं, तो 60 सीटें चाहिए। अब 60 सीटें चूँकि तेजस्वी के साथ हैं, तो अब तेजस्वी कैसे 60 सीटें देंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, और अगर नहीं देंगे तो फिर चले जा सकते हैं एनडीए में। अब एनडीए में भी 60 सीटें मिलेगी नहीं मिलेगी। उन्होंने तो यह भी कह दिया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तेजस्वी के नेतृत्व में, और भी यानी मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बिहार का जो आंकड़ा है, अगर महागठबंधन के हिसाब से जोड़ेंगे तो कुल सीटें 243, उसमें से मुकेश सहनी जो मांग रहे हैं या दावा कर रहे हैं कि उतने पर लड़ना, तो 60 तो बच गया 183। कांग्रेस भी अब 70 नहीं 100 की बात कर रही है, तो 100 सीट ले लिया, तो 183 से 130, 100 सीटें घटा दीजिए तो बची 83। उसके बाद रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस की पार्टी भी है, उनको भी चाहिए, तो उनको भी कम से कम 20 चाहिए, तो 83 से 20 घटाइए 63। तो अब खुद हिसाब लगा लीजिए कि कौन कितने सीट पर लड़ सकता है। तो जाहिर है कि चाहे महागठबंधन में हो या एनडीए में हो, 15 से 20 सीट से ज़्यादा मिलने नहीं वाली है। अब नीतीश कुमार से ज़्यादा पलटी मार आदमी है, तो देखिए तेजस्वी क्या करते हैं, नहीं करते हैं। बात जब अभी 60 सीटों की तो उनके वाई प्लस सिक्योरिटी की बातें भी होने लगी कि किस तरीके से उनको दी गई थी तमाम चीज़ें। तो बहरहाल कुल मिलाकर जो स्थिति है यही है। तो होली के बाद मैं फिर बिहार की बात के साथ हाजिर होऊंगा। फिलहाल मेरी यही गुजारिश होगी, अपील होगी, और इन्हीं पंक्ति के साथ आपसे विदा चाहूँगा।
कि प्यार मोहब्बत में छुपे दुनिया के सब रंग, इन रंगों का खेल ही होली का सत्संग। तो प्यार मोहब्बत में दुनिया के सभी रंग छिपे हैं और इन्हीं रंगों का खेल ही जो है होली है। तो आप इसी पर केंद्रित होइएगा। सियासत की होली सालों भर चलती है, सियासत सालों भर होली दिवाली मनाती रहती है, उसके लिए मौके ही मौके हैं। सियासत खुद अपने लिए मौका भी मनाती है, होली का मौका भी बना लेती है, दिवाली का मौका भी बना लेती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि चिराग पासवान ने कहा भी है होली आज है कल है, जो भी हो 14 को 15 को, लेकिन चिराग पासवान ने कहा है कि होली असली बिहार में नवंबर में बनेगी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या बातें हैं नहीं है। बहरहाल संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, प्रतिक्रिया भी देंगे। नमस्कार।